उनको सम्मान हमारी इच्छा का करना चाहिए था। लेकिन फिर हमने परिस्थिति को देख करके ये बता भी दिया कि वो गाड़ी जहाँ तक खड़ी 5 मीटर दूर थी वहाँ से गाड़ी, हमने कहा कि वहाँ तक हम पालकी से जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ उतरेंगे। और वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, गाड़ियाँ वहाँ से प्रशासन की आ रही थी, जा रही थी, लोकल लोगों की भी आ रही थी, जा रही थी। और उन्होंने 5 मीटर हमारी पालकी नहीं बढ़ने दिया तो नहीं बढ़ने दिया। 2.5 घंटा मारपीट की सब कुछ किया। बताइए जिस पे कौन था? अब हमको आप जिस वाला बता रहे हैं ये तो उनकी थी। बल्कि हमने ये भी कहा, सब रिकॉर्डिंग में है, हमने कहा कि देखिए प्रशासन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप जो है थोड़ा तलब रहना चाहिए कि माहौल निकाल करके आगे बढ़ो, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। हमारे ऊपर जब उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर लोग जनता बाधित हो रही है, हमने कहा आपने रोक रखा है 2.5 घंटे से, क्यों रोक रखा? बीच में हमारी पालकी उठा के वो खाली जगह है वहाँ कर दीजिए। तो कहते क्या है, पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने। ये सब रिकॉर्डिंग में है। बताइए कौन जिद कर रहा था, कौन अहंकार दिखा रहा था? हम दिखा रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हो। पूरी तरह से जिम्मेदार है। देखिए घटना हो गई थी, उसके बाद तुरंत लोग यही कह रहे थे कि हो सकता है कि वो इसमें लगे हों, उनके निर्देश पर ये हुआ हो, और हो सकता है कि लोकल यूनिट ने ये कर दिया हो, नासमझी से कर दिया हो या किसी कारण से कर दिया हो, उनको खुश करने के लिए कर दिया हो। तो लेकिन अगर दूसरे दिन वो आ जाते सामने, अरे गलत हो गया, ये हुआ, ऐसा ऐसा, सुधार देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्होंने गलती को सुधारा नहीं। 2-4 दिन तो मौन ही रहे। ट्विटर पर उन्होंने मौनी अमावस्या की शाम को लिखा कि सब ऑल इज वेल। ठीक है, आप उनका ट्वीट देख लीजिए। मौनी अमावस्या की शाम को 8 बजे लगभग उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत बढ़िया से इतने लाख करोड़ इतने लोगों ने स्नान किया, साहब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। शंकराचार्य को स्नान से बाधित कर दिया गया, सन्यासियों को और उनको सबको पीटा गया। उसके बाद मुखिया लिखता है कि साहब ऑल इज वेल, ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद फिर उन्होंने 3-4 दिन चुप्पी साधे रखी, और जब मुंह खोला तो विश्वमन कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वो इसमें तो हम लोगों ने कहा था कि हाँ ये ठीक है, नेता का समझदारी मेरा बयान है। उसके बाद से तो कोई बात नहीं, हम तो इसको दिन जीत रहे इस बात। हमारे भक्त अगर पंडाल में जाते तो मंच पे हम रहते तो दूरी हो जाती। यहाँ तो एकदम आसपास में है, एकदम हमसे आँख मिल रही है, एकदम हमको छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ ये ज्यादा इनको खुशी है। ये फुटपाथ पर रहना ज्यादा अच्छा है, किसी महल में रहना नहीं था। हाँ छोटन को उत्पात नहीं चाहिए, छोटन को जिम्मेदारी चाहिए। ये छोटन है, ये शंकराचार्य से बड़ा अपने आप को घोषित कर रहे हैं। अपने आप को छोटन कह देते तो उत्पात हम भी उनको सह लेते। तो छोटन कहाँ कह रहे हैं अपने आप को? वो तो सुपार बन रहे हैं, वो तो खलीफा बन गए हैं। वही राष्ट्राध्यक्ष होंगे, वही धर्माचार्य होंगे। अरे कभी भी आता है, बात मिलने तक न थी, और आगे जब वो मिल गए, सारे सिक्के मिल गए, सारा गिरा जाता रहा। ये अपने आप तो पश्चाताप की अग्नि अपने आप आपको को वसूल कर देती है। लेकिन पछताए तो अभी तो उनको एहसास ही नहीं है कि हमने गलत किया। इसलिए जब तक एहसास नहीं है तब तक वो चलाएंगे, जब एहसास होगा तो पिघल करके उभारेंगे। इसी बात बोले हमने क्या कमी की है जिसके कारण हम पीछे हों? हाँ हमारी अपनी परंपरा है, उसकी अपनी मर्यादा है। 2500 साल से जब हम लोगों ने अभिमान नहीं स्वीकार किया तो हम स्वीकार कर लेंगे। अपना वोट देके राजा बनाने के बाद स्वीकार कर लेंगे। जब पराये लोग राजा रहे तब हमने स्वीकार नहीं किया, अपने सम्मान के साथ हमने नहीं किया, तो आज कर लेंगे, क्यों कर लेंगे? ऐसी क्या हमारी मजबूरी है? हमें क्या चाहिए सरकार से? हमें सरकार से हमने कभी कुछ नहीं मांगा और आगे भी कभी कुछ नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि सरकार का जो पैसा है उसको पवित्र पैसा नहीं मानते, उसमें गौमांस की बिक्री का पैसा भी खजाने में रहता है। इसलिए हमने तो विरोध किया था जब 1 रुपया इन्होंने दिया था सरकारी खजाने से राम मंदिर के लिए, तो हमने विरोध किया था कि उस 1 रुपये का व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी सात्विक हिंदू से 1 रुपया लेकर के उससे ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। लेकिन जनता की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है, जनता उन्हीं को धर्माचार्य समझ रही है। इसलिए हमारी बात सरकार खाने में दूधी जैसी हो गई।
लेकिन हमने पवित्र पैसे के बारे में चर्चा की थी। इसलिए पवित्र पैसे से पवित्र कार्य होने चाहिए। हम लोगों के कार्य सात्विक होते हैं, पवित्र होते हैं, और वही हमारी पूंजी है। उसके अलावा हमारे पास हाँ जी तो मार्ग निर्देशन करने के लिए ही शंकराचार्य है। 4 फीट की महाराज एक सवाल मेरा है। एक सवाल मार्गदर्शन नहीं करता है अपने समाज में मार्गदर्शन का काम ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण ही मार्गदर्शन करता है, बाकी सबको सही रास्ते पर रखता है। इसलिए चारों वर्णों के मार्ग निर्देशन के लिए मतलब आपके हिसाब से क्या नहीं लगता कि ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी शंकराचार्य बनाया जाना अरे चाहिए? तो भाई हाथ से खाने लगो ना, कमर से खाने लगो, पैर से खाने लगो। खाने का काम तो सभी को दिया गया है ना, लेकिन मुख जो है वो सबको पोषण करता है। खाता स्वयं है लेकिन पोषण सबका करता है। ऐसे हमारे यहाँ ब्राह्मण को मुख बनाया गया है। हमारे हिंदू धर्म का परिचय है ब्राह्मण। जैसे आपका केवल पासपोर्ट साइज का फोटो आप लगा देते हो तो आपका पूरा परिचय मान लिया जाता है। पूरे शरीर का फोटो कहाँ लगाते हो आप? विदेश भी जाना हो तो पासपोर्ट साइज का फोटो लगता है, माने केवल इतना ही फोटो आपका पूरा परिचय, उसी में हाथ पांव सब आ जाता है कि नहीं आता है? उसी तरह से हिंदू धर्म में ब्राह्मण हमारा मुख है, माने हमारा परिचय है, उसी में चारों वर्ण आ जाते हैं। यहाँ ब्राह्मण कहा माने चारों वर्ण एक साथ आ गए, कोई दूसरा नहीं।